केंद्र की सत्ता में एक बार फिर हलचल तेज है। चर्चा है कि मोदी सरकार कैबिनेट में बड़ा फेरबदल कर सकती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन मंत्री बनेगा और कौन किसका मंत्रालय चेंज होने वाला है। असली सवाल है 2026 के सियासी समीकरणों में मोदी सरकार किस इलाके, किस जातीय समूह, किस सहयोगी और किस चेहरे को कितना वजन देने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कैबिनेट में संभावित बदलाव को इसी बड़े राजनीतिक चश्मे से देखना होगा। जून 2026 में भी कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं सामने आई थी, जिनमें क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के साथ युवा चेहरों को आगे लाने की बात की गई थी। सबसे बड़ा पेच सहयोगी दलों का। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार में सहयोगियों की भूमिका पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई है। ऐसे में चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे जैसे सहयोगियों की राजनीतिक अहमियत सिर्फ उनके मंत्रालय तक सीमित नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी के 5 लोकसभा सांसद हैं, जबकि शिंदे की शिवसेना के 7 सांसदों ने एनडीए के बहुमत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ऐसे में आपको कुछ तथ्य समझने चाहिए जो आपके जहन में होने चाहिए। चिराग पासवान को लेकर चर्चा इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि वो अब सिर्फ एक युवा सहयोगी नेता नहीं है। बिहार की राजनीति में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है और एनडीए के लिए उनका चेहरा चुनावी तौर पर उपयोगी माना जाता है। ऐसे में अगर उन्हें कैबिनेट में ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलता है तो संदेश साफ होगा। बीजेपी अपने सहयोगियों को सिर्फ संख्या नहीं, राजनीतिक स्पेस भी दे रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र का गणित है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना केंद्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करती रही है। पहले भी ऐसी चर्चाएं सामने आई थी। शिवसेना कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद मांग सकती है, लेकिन मोदी सरकार के सामने सवाल है कि सहयोगियों को कितना दिया जाए और बीजेपी के अपने नेताओं के लिए कितनी जगह छोड़ी जाए, कितनी जगह उनके लिए बनी रहे ताकि किसी तरीके का डिसबैलेंस ना हो। इसके बाद आता है धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बदलाव। यहाँ एक जरूरी तथ्य साफ कर देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था और प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला। इसलिए अब ये कहना कि प्रधान को शिक्षा से हटाकर कोई दूसरा मंत्रालय मिल सकता है, पुरानी अटकल के तौर पर देखा जाना चाहिए। मौजूदा स्थिति में उनके दोबारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में आने का कोई आधिकारिक का बयान नजर नहीं आता, कोई पुष्टि नजर नहीं आती। अगर आगे कोई विस्तार या पुनर्गठन होता है तो महिला प्रतिनिधित्व भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। मोदी सरकार के सामने एक तरफ संगठन और चुनावी राजनीति का दबाव है, तो दूसरी तरफ महिला प्रतिनिधित्व का सवाल भी है। इसीलिए नए चेहरों में महिलाओं को जगह देकर सरकार राजनीतिक और सामाजिक दोनों संदेश देने की कोशिश कर सकती है। अब सबसे पेचीदा समीकरण हिमाचल प्रदेश का, जहां बीजेपी को एक साथ कई संतुलन साधने होंगे। जेपी नड्डा राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा है, जबकि अनुराग ठाकुर हिमाचल में मजबूत राजनीतिक पहचान रखते हैं। अगर हिमाचल के राजपूत प्रतिनिधित्व को लेकर के भी संतुलन बनाना है तो कैबिनेट में किसी नए चेहरे की एंट्री या जिम्मेदारी का बदलाव महज मंत्रालय का फैसला नहीं रहेगा। ये सीधे 2027 के हिमाचल विधानसभा चुनाव की रणनीति से जुड़ सकता है। और फिर है दक्षिण भारत का सवाल। मोदी सरकार की मौजूदा मंत्रिपरिषद में दक्षिण भारत के कई महत्वपूर्ण चेहरे हैं, लेकिन अगर आने वाले सालों की बात की जाए तो बीजेपी को कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में अपना राजनीतिक आधार बढ़ाना है। तो केंद्रीय सत्ता में दक्षिण की हिस्सेदारी बढ़ाना राजनीतिक फैसला हो सकता है। मौजूदा मंत्रिपरिषद में कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के प्रतिनिधित्व की अगर बात की जाए तो ये पहले से मौजूद हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग है। यानी संभावित कैबिनेट विस्तार की कहानी सिर्फ मंत्रियों की कुर्सी बदलने की कहानी नहीं है। ये कहानी है बिहार में सहयोगी कैसे साधे जाएं, महाराष्ट्र में शिंदे को कितना स्पेस मिले, हिमाचल में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण कैसे बैठे और महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़े। साथ ही दक्षिण भारत में बीजेपी का अगला विस्तार किस चेहरे के जरिए किया जाए ताकि सबसे बड़ा फायदा मिले। सबसे बड़ा सवाल यही है, मोदी कैबिनेट में अगली एंट्री कौन करेगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है किसे मंत्रालय मिलेगा और उसके जरिए बीजेपी 2027-28 की राजनीति में कौन सा संदेश देना चाहती है। क्योंकि कैबिनेट विस्तार में कुर्सियां बदलती हैं, लेकिन असली खेल होता है कुर्सी के पीछे छिपे हुए चुनावी संदेश का। यही असली खेल होता है जो कि बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है और उसको सेट करना भी जानती है।
आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए, अभी के लिए इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।